वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता और क्या करता। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता और क्या करता। YSC न्यूज में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। आजकल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के वजीर आला अपनी जमीन खिसकते हुए देख रहे हैं। इसीलिए वो ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं कि हर कोई उनकी बातों का सिर्फ और सिर्फ मजाक बना रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। जैसा कि उन्होंने कल अयोध्या में यह कहा कि रामगढ़ी मंदिर में मुसलमानों ने इतनी गुंडागर्दी दिखाई कि वहां नमाज पढ़ी हनुमानगढ़ी मंदिर में। लेकिन जरा आप लोग ये शंकराचार्य जी और वहां के करीबी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बयान को सुनिए। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के ही लीडर हैं और वो खुद अपने वजीर आला के इस झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से वजीर आला झूठ बोल रहे हैं। पहले इनके बयानात को सुनिए, फिर आगे बात की जाए। तो आदित्यनाथ जी आए अयोध्या और उन्होंने आप लोगों के सामने खड़े होकर के कहा कि मैंने SIT बना दी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? आप लोगों ने खूब चलाया, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। तो आप लोगों ने सोचा कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो दोबारा अयोध्या आए, उनके मन में ये डर हो गया कि दूध का दूध पानी का पानी कोई सवाल पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो 27 साल पहले की घटना को विद्रूप करके उसको दूसरा रूप दे करके उन्होंने आपके सामने कह दिया ताकि लोग इसमें चले जाएं और दूध का दूध पानी वाला सवाल कोई ना पूछे। तो ये ध्यान भटकाने की उनकी टैक्टिस है। लेकिन जिस समय दूध का दूध पानी का पानी होना है उस समय आप 27 साल के पहले की बात को झूठी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, झूठ बोलते हो। कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई? सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। कब हुई सीढ़ी में नमाज? बताओ, बोलो कब हुई? ये बताओ, अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई? झूठ है, सरासर झूठ है। झूठ बोलने के लिए आदित्यनाथ को गद्दी छोड़नी चाहिए। अयोध्या का अपमान किया है, अयोध्या में आकर के हनुमान जी की सीढ़ियों के बारे में ऐसा झूठ बोला उस आदमी ने। ये अपराध है, हनुमान जी का अपराधी है वो। तो आप जिस तरीके से हनुमानगढ़ी आप भी दर्शन करने जाते हैं, पुरानी बातों को फिर सामने अब लाया जा रहा है कि वहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी। लोग कह रहे हैं नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहाँ पर पढ़ी गई थी। ये गलत है। जिस तरीके से शंकराचार्य कल आए थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे तो मैं हनुमानगढ़ी जाना छोड़ दूंगा और योगी जी को इससे इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए और देखिए मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। ये बाराबंकी का कोई मुस्लिम समाज का नाम हमें संजोग से नहीं याद है, लेकिन ये हनुमानगढ़ी का निर्माण। इन दोनों शंकराचार्य और साबिक सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बयान को सुनने के बाद आप लोगों को ये यकीन हो गया होगा कि बाबा आदित्यनाथ योगी झूठ बोल रहे हैं और वो ऐसे सफेद झूठ बोल रहे हैं जिस पर हर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन जो अंधभक्त होंगे वो फौरी तौर पर यकीन कर लेंगे और फिर इस यकीन का नतीजा ये होगा कि जो माहौल बना है वो एक तरीके से दोबारा फसाद जैसे माहौल में कन्वर्ट हो जाएगा, या इस तरीके से कह दे कि शिद्दत पसंदी जैसे माहौल में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाबा आदित्यनाथ योगी यही चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हाल ही में राम मंदिर में हुई चोरी के खुलासे के लिए
बड़े बड़े दावे किए थे कि हमने एसआईटी बना दी और एसआईटी अपनी काम कर रही है। तो एसआईटी ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है और उसमें कहा है कि इसमें वजीर आला खुद शामिल हैं और वजीर आला की निगरानी में चोरी हुई है। इसको छुपाने के लिए कल बाबा आदित्यनाथ योगी ने नया शोषा छोड़ा है ताकि वो इनका ध्यान यानी अवाम का ध्यान यहां से हटा करके अब इस नए वावेले और नए सोशल शो पे मुंजमद कर सके या इस तरफ ध्यान का लाभ दिला सके, इनके ध्यान मुतवज्जे करा सके। अब ये फैसला अवाम को करना है कि ऐसे झूठे वजीर आला की बातों पे यकीन करना है या शंकराचार्य और वहां के साबिक सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यकीन करना है। आखिर में आप तमाम लोगों से अपील है कि आप लोग YSU न्यूज यानी यूथ एक्सप्रेस की